हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटर का एग्जाम 14 दिसंबर को होना। इसमें हम बात करेंगे सीडीपी बाल विकास, जो आपके एग्जाम में पेपर 1 एंड पेपर 2 30 मार्क्स की पूछी जाती। तो इसमें हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो 2011 से लेके 2024 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आज जो है पहली क्लास है, 500 क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर ऑल सेट के क्वेश्चन। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। और इवनिंग में आपका 5:30 बजे जो है लाइव क्लास चलती है, जो पहले एनसीईआरटी बुक की थ्योरी होती है, फिर साथ में एनसीईआरटी के न्यू क्वेश्चन जो पूछे अभी संभावित पूछे जाएंगे। तो वो क्लास जरूर देखिएगा 5:30 बजे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक की थ्योरी टाइप का क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सारे थ्योरी, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करवाते हैं। अब ये चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसका आंसर भी आप क्या है कमेंट में देते रहो, कि कमेंट में आंसर जरूर देना है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन लेवाइगॉस्की के सिद्धांत से उत्पन्न होने वाला एक कक्षा निहितार्थ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला पढ़ेंगे, शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के समर्थन के लिए दिए जाने वाली मदद या स्तर मात्रा में बदलाव करें। शिक्षकों के उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन को समझ करना चाहिए। शिक्षकों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के सुदृढ़ीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, या शिक्षकों को स्मृति रणनीति को बढ़ाने के तरीकों को तैयार करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, लेवाइगॉस्की के सिद्धांत के अनुसार बताना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या है, शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को समर्थन के लिए दिए जाने चाहिए मदद की स्तर पर मात्रा के बदलाव भी करें। ठीक है, देखिए इसमें जो लेवाइगॉस्की ने दो बताए हैं, एक होता है सेल्फ फोल्डिंग, एक होता है आपके जेडपीडी, जो आपकी मदद से करें। आप क्या है मदद बच्चों की करते हैं, लेकिन उसके समर्थन, आपके समर्थन से वो अपना अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हो जाएगा सेकंड, वाइगॉस्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चों के समीपस्थ विकास का क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करता है। देखिए, समीपस्थ विकास जो होता है जेडपीडी, जेडपीडी इसे कहते हैं जॉन पर्सनल डेवलपमेंट। इसके फुल फॉर्म याद रखिएगा, जॉन पर्सनल डेवलपमेंट कहते हैं। और इसका जो आपका जेडपीडी, पहले तो आप समीपस्थ विकास जानेंगे क्या होता है। जेडपीडी जैसे आप सीटेट में क्या है 75 मार्क्स ला पा रहे हैं, लेकिन आप मेरी वीडियो देख के रेगुलर रेगुलर आप वीडियो देख रहे हैं और रेगुलर आप फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ आपको हम क्या कर रहे हैं, समर्थन दे रहे, सहायता कर रहे हैं। तो आप जो है सीटेट में 120 प्लस मार्क्स आ गए। जो आपका बीच का ये संभावित जो विकास हुआ है, क्योंकि आपने जो एनालिसिस किया है, किस तरह से क्वेश्चन, जो चीज़ों को आपने समझा है मेरे थ्रू, ठीक है, तो ये आपका क्या है खुद से आपने प्रैक्टिस किया, फिर चीज़ों को समझा, तो एक सीटेट में 120 मार्क्स ले आए। जो आपका ये संभावित विकास, जो आपके क्या है ये होता है, ठीक है, जो अंतर होता है उसे ही कहते हैं समीपस्थ विकास। तो ये किसका दूरी तय करता है, तो ये करता है पाड़ का, इसे बोलते हैं सेल्फ, जो टेम्परेरी हेल्प से रिलेटेड रहता है। ओके, जो हमने क्या आपको हेल्प दी, आपने हेल्प हेल्प के माध्यम से ही सीटेट में 120 मार्क्स ले आए। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। हम जो कर रहे हैं, आपको क्या चीजें समझा रहे हैं कि क्या चीज होती है, आप इसको एनालिसिस भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, लेवाइगॉस्की के अनुसार निजी संवाद क्या होता है। अब देखिए, निजी संवाद क्या होता है लेवाइगॉस्की के अनुसार, निजी संवाद। तो इसका राइट आंसर थर्ड का क्या हो जाएगा। तो लेवाइगॉस्की, देखिए विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करना, विद्यार्थियों की सोच में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, विद्यार्थियों की सोच में बाधा डालता है, विद्यार्थियों की आत्मकेंद्रितता को बढ़ावा। देखिए, निजीवाद जो ये होता है, जो अपने आप खुद से अपने आप को डायरेक्शन देना, अपने आप से बातचीत करना। जैसे आप क्या बातचीत करें, मेरे पे शर्ट ये रेड कलर का अच्छा लगेगा कि नहीं, अपने से आप बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, आज मुझे घूमने जाना है, तो अपने आप से बात कर रहे हैं कि कहाँ घूमने जाना है। एंड सीटेट की प्रिपरेशन अगर आपको करना है, तो अपने आप से बात कर रहे हो कि किस तरह से सीटेट प्रिपरेशन करें। तो निजी वाक, अपने आप से खुद को डायरेक्शन देना, उसे ही कहते हैं निजी संवाद या निजी वाच भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट राइट हो जाएगा, विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है।
ओके, ऑप्शंस का फर्स्ट राइट हो जाएगा कि आपको सोच को क्या है मोटिवेशन करता है जब आप अपने आप से सोचते हैं, अपने आप से बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपके पास फोर्थ। वाइगॉस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा कक्ष में बच्चों को आप आपसे अंतःक्रिया सहयोग करने करने के बहुत से मौके मुहैया करवाए जाएंगे। तर्क दिया है सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। जो है देखिए बिल्कुल राइट है कि जो सीखना एक क्या है सामाजिक प्रक्रिया है। तो ये तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। तो अब बता दो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा। तो ये देखिए दोनों ही सही है क्योंकि अंतःक्रिया सहयोग के माध्यम से जो बच्चा सीखता है। वाइगॉस्की ने दो बताए हैं जो आपके अंदर क्या है, एक जेडपीटी बताया है, एक होता है सेल्फ-फोल्डिंग जो आप क्या है सहयोग के माध्यम से बच्चा क्या है आगे पहुंच जाता है। तो इसका राइट आंसर 1 एंड दोनों सही है। सही व्याख्या एक ही भी करता है, तो ऑप्शन का फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने फिफ्थ। 5 क्वेश्चन है ले वाइगॉस्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों व वयस्कों के द्वारा ज्ञान का सह निर्माण समीपस्थ विकास के क्षेत्र के लिए किया जाता है। तो देखिए समीपस्थ विकास अभी हमने आपको समझाया कि इसे बोलते हैं जेडपीडी, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे जेडपीडी। इसकी फुल फॉर्म होती है जॉन पर्सनल डेवलपमेंट भी होती है। और समीपस्थ विकास क्या होता है, जैसे सीटेट पे आपके 65 मार्क्स आ रहे हैं लेकिन बिना प्रैक्टिस ऐसे ही, ठीक है, जब आप मेरी वीडियो डेली रेगुलर आप देख रहे हो, ठीक है, जो आपने क्या है ये बीच का जो आपका अंतर हुआ है फिर सीटेट में आपके 120 मार्क्स ले आए, आप डेली मेरे को फॉलो करो, जो ये आपका बीच का अंतर हुआ जो आपने क्या गेन किया मार्क्स का गेन किया है उसे ही कहते हैं समीपस्थ विकास या जेटपीडी कहते हैं। तो ये बाहर की ओर हो रहा है, नीचे की ओर हो रहा है, अंदर की ओर हो रहा है या फिर आगे की ओर। तो ये आपका जो है नीचे देखिए ये जो आपके हो रहा है क्या अंदर क्यों, क्योंकि आप अंदर से प्रेरित हैं कि हमें क्या है सीटेट का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है। तो आप अंदर से प्रेरित है, अंदर से मोटिवेशन है, तो ऑप्शन का सेकेंड राइट हो जाएगा। 6 क्वेश्चन हो जाएगा ले वाइगॉस्की का मानना था कि अब ले वाइगॉस्की का मानना क्या था। ये हो जाएगा बच्चों को जो प्रस्तुत किया जाता है वे उसका निष्कर्षीय रूप से पुनरावृत्ति करते हैं। बच्चे बड़े की मदद अपनी समझ को खुद बनाते हैं। बच्चे उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन का द्वारा सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें उपयुक्त भौतिक इनाम प्रदान किए। देखिए भौतिक इनाम मतलब पुरस्कार, पुरस्कार हर चीजों में आपको नहीं देना, तो ये आपका नेगेटिव होता है। उद्दीपन प्रतिक्रिया ये व्यवहारवादों ने दिया है, तो ये वाइगॉस्की का है नहीं, ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों के प्रस्तुत किया जाए वो निष्कर्षीय रूप से, देखिए सक्रिय रूप से पुनरुत्पादन करते हैं, ठीक, निष्कर्षीय रूप से नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ को खुद बनाते, मतलब हमने आपको क्या कर रहे हैं, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक, सीटेट में हम आपको लिए हेल्प कर रहे हैं, लेकिन करना तो आपको ही है क्वालिफाई, क्योंकि आप जब मेरी वीडियो देख रहे हैं फिर उसके बाद आप क्या है प्रैक्टिस सेट करते हो, ठीक, मॉक टेस्ट देते हो, तो चीज़ों को आपको चीज़ें एनालिसिस करते हो, समझते हो कि हाँ मेरा सीटेट में मार्क्स बढ़ रहा है, ठीक, आपका सीटेट में मार्क्स बढ़ रहा है, तो हम सिर्फ आपकी मदद कर रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आपको पेडागोजी सॉल्व करना है। ओके, करना आपको है, तो ये क्या समझ खुद ही बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर सेकेंड राइट हो जाएगा। हमने क्या किया आपकी हेल्प की है, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन हो जाएगा। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। लॉरेंस कोल्बर के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है। देखिए लॉरेंस कोल्बर ने स्टेज जो आपकी लेवल दिया है, लेवल आपकी 4 है एंड स्टेज आपकी कितनी है, तो ये भी सॉरी लेवल जो लॉरेंस कोल्बर के अनुसार जो लेवल दिए हैं 3 दिया है, ठीक है, स्टेज आपकी जो है 6 है। इसके अंतर्गत दो दो स्टेट है, तो पहली अवस्था आपकी हो जाएगी पूर्व पारंपरिक अवस्था, फिर पारंपरिक, फिर उत्तर पारंपरिक। पूर्व पारंपरिक अवस्था जो होती है 4 से लेके 10 वर्ष के लिए होती है। पारंपरिक अवस्था जो होती है 10 से लेके 13 वर्ष के लिए होती है। उत्तर पारंपरिक अवस्था होती है 13 प्लस, ठीक है। ये
एज भी याद रखिएगा। इसके अंतर्गत दो दो अवस्थाएं आपकी बटी हुई है जो आपकी स्टेज है। तो टोटल स्टेज आपकी 6 है और आपकी जो है लेवल कितने हैं 3। कई बार ये पूछा गया है, तो ये आप तीनों लेवल याद रखिएगा, इसकी एज भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। कैरिगल गिल ने कोलवर्क के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। देखिए कैरिगल गिल ने क्या किया है, को नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना। कैरिगल गिल ने जो है नारीवादी को ज्यादा महत्व नहीं दिया है, ठीक है। सिर्फ उन्होंने पुरुषों को ही इसमें क्या है महत्व दिया है। लॉरेंस कोलवर्क ने भी पुरुषों को ही महत्व दिया है और नारी जो है महिलाओं को जो है ज्यादा महत्व इसमें नहीं मिला है। तो ये हो जाएगा नारीवादी दृष्टिकोण से। ऑप्शन इसका सेकंड राइट हो जाएगा। 9 क्वेश्चन हो जाएगा। 9 क्वेश्चन बता दो। 9 क्वेश्चन हो जाएगा लॉरेंस कोलवर्क के पारंपरिक नैतिक के चौथे चरण कानून पर व्यवस्था अभिन्यास व्यक्तित्व करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा किसी क्रिया के भौतिक परिणाम में अच्छाई या बुराई निर्धारित है। नियमों का पालन करने के बदले किसी प्रकार के लाभ की अपेक्षा करते हैं। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करने उनका पालन में विश्वास रखते हैं। नैतिक निर्णय स्व चुने या नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट। हाँ, चलिए बताइए 9 का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें दिया है लॉरेंस कोलवर। ये पारंपरिक नैतिक अवस्था जो आपकी सेकंड अवस्था आती है, जो आपकी सेकंड लेवल है, ये है आपकी 10 से लेके 13 वर्ष के लिए। और चौथे चरण मतलब स्टेज जो आपकी कौन सी है, फोर्थ स्टेज है। तो इसका राइट आंसर किसके अंतर्गत आएगा? ये 4 स्टेज में जो आता है आपके समाज के अकॉर्डिंग। बच्चा क्या है समाज के अकॉर्डिंग चलेगा। जो समाज ने नियम बना दिए हैं वो नियम को हमेशा क्या है फॉलो करता है, चाहे सही हो चाहे गलत हो। तो ये हो जाएगा थर्ड राइट हो जाएगा। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करता, उनका पालन में विश्वास रखता है। तो ऑप्शन का थर्ड राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10। 10 क्वेश्चन है कोलवर्क के नैतिक विकास के अनुसार किस स्तर पर नैतिक समझ सजा इनाम व प्राधिकारियों की शक्ति पर आधारित होती है? तो इसका राइट आंसर देखिए सजा और इनाम ये दिया है। थोड़ा आप याद रखेंगे सजा और इनाम किस में आता है। तो ये सजा और इनाम ठीक है, ये आपके देखिए जैसे लॉरेंस कोलबर्ग ने 3 अवस्थाएं बताई है। 3 लेवल हैं, जैसे हम इसलिए रिपीट कर देते हैं ताकि आपको चीजें याद हो जाए। स्टेज जो है 6 है। पहली लेवल में क्या होता है सजा, मतलब अभी हिंज की आपने कहानी सुनी होगी कि हिंज अगर चोरी करेगा तो उसको सजा मिलेगा, ठीक है। तो ये जो पहली अवस्था के अंतर्गत ही आता है, जो आपकी क्या है 4 से लेके 10 वर्ष के लिए होती है। पूर्व पारंपरिक स्तर ऑप्शंस का फर्स्ट राइट हो जाएगा। और ये स्तर आपकी जो है पहली अवस्था हो जाएगी, ये सेकंड हो जाएगी 10 से लेके 13 वर्ष के लिए होते, और ये आपकी थर्ड अवस्था हो जाएगी 13 प्लस में होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन देख लो। 11 हो जाएगा आपके सामने। एक बच्चा तर्क देता है कि कानून लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। यह बच्चा कोलबर के नैतिक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत? देखिए अवस्थाएं जो आपकी है लेवल कितना है 3 है, ठीक है। जो आपकी लास्ट अवस्था होती है 3 वाली, जो 13 वर्ष के लिए, इसमें बच्चा खुद को क्या समझ लेता है हम बड़े हो गए हैं, तो अपने डिसीजन क्या है हम खुद ले सकते हैं, उस समाज के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। तो हमने वैसे भी अवस्था आपको बता ही दिया है, तो ये हो जाएगा उत्तर पारंपरिक अवस्था। इसमें बच्चा क्या है खुद के डिसीजन लेता है जिसका भला हो सके, तो समाज के नियम को इसमें फॉलो नहीं करता है। तो ऑप्शन का फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लॉरेंस कोलवर्क के सिद्धांत की आलोचना कैरिगल गिल द्वारा की गई है।
तो कैरिकल गिल द्वारा अभी हमने बताया कि कैरिकल गिल ने क्या किया है, नारी मतलब नारीवादी, नारी मतलब महिलाओं को ज्यादा महत्व नहीं मिला है। ठीक है, लॉरेंस कोल्बर की थ्योरी में नारी को निकार दिया गया है, महिलाओं को क्या है मतलब बिल्कुल ही महत्व नहीं दिया है। तो ये हो जाएगा लैंगिक पे आधारित है, इनके नैतिक तर्क लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन हो जाए, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकियों में पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिन शब्दों को खेल में शामिल हो। तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। ये होती है कौन सी अवस्था, देखिए जिन बच्चों में खेल शामिल हो सकते हैं और चुटकियों पहेलियों को पसंद करते हैं, ठीक है, तो खेल के माध्यम से शामिल तो 12 वर्ष से 1 वर्ष, 3 वर्ष या 7 वर्ष, ये आपकी आती है मिडिल चाइल्डहुड के अंतर्गत उत्तर बाल्या अवस्था। ठीक है, कौन सी उत्तर बाल्या अवस्था आती है, जो आपकी एज होती 6 से लेके 11 वर्ष के लिए होती है। तो ये आपकी हो जाएगी ऑप्शंस का फोर्थ राइट हो जाएगा, जो मिडिल चाइल्डहुड कहते हैं। ऑप्शंस का फोर्थ राइट है 7 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति का कौशल है। देखिए इसमें जो है आपके दो कौशल दिए गए हैं, आपका स्थूल है, एक है सूक्ष्म कौशल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बुनाई, तैरना, एक कागज के वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, एक कागज पे बड़े आयत रूपरेखा के अनुसार काटना। देखिए एक होती है आपकी सूक्ष्म कौशल, जो कम मसलियों का मतलब कम मसल का प्रयोग होता है। एक होता है स्थूलगत, जो आपकी ज्यादा मसल का प्रयोग होता है। ठीक है, दो दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर किसमें ज्यादा मसल का प्रयोग। बुनाई में आपका क्या सिर्फ हाथ का ही प्रयोग हो रहा है। एक कागज वृत्त के रूप में अनुसार काटना, तो आप क्या है हाथ से ही कागज को काट रहे हैं, सिर्फ आपका थोड़ा सी ही मसल का प्रयोग हो रहा है। एक कागज के आयत के रूप में अनुसार काटना, तो ये भी वही सेम हो जाएगा। तो तैरना क्या होगा, पूरी बॉडी का आपका मसल का प्रयोग हो रहा है। तो स्थूल गतिक कौशल पूछा गया था, जो ज्यादा मसलों का प्रयोग हो। ठीक है, तो ऑप्शन का सेकेंड राइट हो जाएगा। अगला ये आपका हो जाएगा 15 क्वेश्चन, 15 वाला बता दो। कथन आपका ए दिया है, बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक एवं संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। तर्क आपका दिया है, बचपन में विकास सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। सही विकल्प क्या है। देखिए बिल्कुल आपका बिल्कुल देखिए, बच्चों का शारीरिक, जब तक बच्चों का शारीरिक विकास मतलब शारीरिक नहीं अच्छा होगा, तब तक विकास कैसे स्वस्थ रहेगा। जब शरीर ही नहीं स्वस्थ है तो विकास में अब बाधाएं तो आएंगी ही। जब शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है, बच्चों के सामाजिक एवं संज्ञानात्मक को भी प्रभावित करता है। जितना अच्छा बच्चों को समाज मिलेगा, उतना ही उसका क्या अच्छा पर्यावरण अगर मिल गया तो बच्चा के अच्छा विकास हो जाता है और अच्छा हर चीज परवरिश अच्छी मिल जाती है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन का फर्स्ट राइट हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है, रचनात्मक बच्चों को विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। तो ये है रचनात्मक, तो विचारों का अमान, ऊब के लिए उसर्ज, जटिलता के लिए वीरता, अभिसारी। देखिए एक होता है अपिसारी सोच, एक होता है अभिसारी सोच। अभिसारी सोच होता है जो आपका क्या है, सिर्फ एक क्वेश्चन का एक ही आंसर बच्चा देता है, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। एक होता है अपसारी, ये होती है प्रतिभाशाली अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, अपसारी चिंतन, जो ये जटिल ये होती है क्या है, कई तरीकों से बच्चा क्या है आंसर दे सकता है। ओपन एंडिंग, इसे कहते हैं ओपन एंडिंग क्वेश्चन, इसे कहते हैं क्लोज एंडिंग क्वेश्चन जिसका एक आंसर हो, उसे अपसारी सोच कहते हैं, जिसे अभिसारी कहते हैं। और अपसारी होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, कई तरीके से आंसर आप इसको दे सकते हैं। और रचनात्मकता किसके अंतर्गत आती है, तो अपसारी, इसके अंतर्गत जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका जटिलता के लिए वीरता। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा थर्ड राइट हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन है, विकास के शीर्षगामी सिद्धांत में कहा गया कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है।
तो देखिए विकास आपका जो है किस आगे और बढ़ता है, तो विकास आपका तो वैसे भी गर्भा से स्टार्ट हो जाता है, ठीक गर्भा से लेके मृत्यु तक आपका विकास होता रहता है। तो पहले गर्भा के अंदर जो है सर का क्या सिर का विकास होता है, फिर सिर से लेके फिर पैरों का विकास होता रहता है। तो ये हो जाएगा सिर से पैर की ओर, ऑप्शंस का फर्स्ट राइट हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को शेयर करो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, इवनिंग में 5:30 बजे आपकी क्लास चलेगी जो एनसीईआरटी थ्योरी प्लस से एनसीईआरटी एमसीक्यू रहते हैं, ठीक है। तो ये बता दो 18 का राइट आंसर क्या है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। विकास देखिए केवल कहीं आ जाए तब भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड होता है। मैंने एक्चुअली सीडीपी का नेगेटिव टैग वर्ड वीडियो कराया है, तो वो आप देख लीजिएगा। इससे पेडागोजी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी सॉल्व करने में। केवल कहीं भी आ जाए तब भी आपका नेगेटिव, तो आप देख के ही काट सकते हो, ठीक। पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना ही नहीं है। विकास कम समय के लिए होने में अस्थायी, अस्थायी नहीं होता, स्थायी होता, और कम समय ऐसा नहीं है, ठीक है। अस्थायी दे दिया है तब भी आपका गलत हो गया। विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है, ठीक है। विकास आपका जो है जीवन से लेके मृत्यु तक होता रहता है, कभी आपका जो है धीमे होता है, कभी आपका तेज, मतलब विकास आपका जो है सेकुलर चलता रहता है, कभी भी आपका विकास सीधी रेखा में नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ राइट हो जाएगा। 9 क्वेश्चन हो जाएगा। 9 क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डन की थ्योरी से, ठीक है। तो इसका बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। बुद्धि से रिलेटेड से क्वेश्चन है। हार्वर्ड गार्डन के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास प्रकार की बुद्धि मूर्त कारक प्रकार की बुद्धि की मात्रा पास अधिक होती है। देखिए इसमें मूर्त कारक जो बुद्धि होती है किसके अंतर्गत ये पाई जाती है, जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं। तो जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं ये जो होते हैं अंतरह व्यक्ति के अंतर्गत पाई जाती है दर्शन शास्त्री, ठीक है। तो अंतरह व्यक्ति और दिक्सन हो जाएगा, ऑप्शंस का थर्ड राइट हो जाएगा। और हार्वर्ड गार्डन के द्वारा जो बुद्धि दी गई है, वैसे आप क्या है 7 ही मारिएगा, क्वेश्चन में कई बार पूछा जाए। अदर अदर बुक में देखोगे 9 प्रकार की बुद्धि, 8 प्रकार की बुद्धि, लेकिन सीटेट हमेशा क्या है 7 प्रकार की बुद्धि को हमेशा राइट माना है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में 7 प्रकार की बुद्धि को माना है, ठीक। तो हार्वर्ड गार्ड ने कितनी बुद्धि माना है, तो 7, तो ये भी याद रखिएगा। 20 क्वेश्चन हो जाएगा, दृश्य स्थानीय बुद्धि में क्या शामिल है। तो दृश्य स्थानीय, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छवियों और चित्रों को सोचने में क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, लय ताल, देखिए लय ताल मीटर स्वर या मधुर, ये आती है संगीतमय जो बुद्धि होती है, ठीक। संगीतमय बुद्धि बुद्धि के अंतर्गत आता है। कहानियां कविता समझने में ये आती है भाषाई बुद्धि के अंतर्गत, जो क्या कवि वगैरह लेखक वगैरह बनते हैं। प्रकृति रूप से जानवरों को पौधों में चट्टाने पर्वत, ये होती प्रकृति बुद्धि जो किसान से रिलेटेड रहते हैं, जो प्रकृति से क्या है जुड़े रहते हैं। तो आपका ये दर्शन साथी जो क्या है दर्शन स्थानिक स्थानिक मूर्ति जो होती है छवियों और चित्रों को सोचने में, जो क्या है मन के अंदर ही क्या है उसकी छवि स्टेट कर लेते हैं, फिर इसे क्या है मूर्ति वगैरह बनाते हैं। तो ये हो जाएगा अमूर्त रूप से कल्पना करना, तो उसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। ओके, फर्स्ट राइट है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आज मैंने ही 20 क्वेश्चन लिए हैं, ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, और वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। अब 5:30 बजे आप मत भूलिएगा, लाइव क्लास आपकी चलती है जो एनसीईआरटी थ्योरी से प्लस एनसीईआरटी एमसीक्यू, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।